पाकिस्तान के अंदर देखें कि पंजवर भी मारा गया था, एक हरमीत सिंह था सिख, वो भी मारा गया। इवन दो सिक्स पेशावर में कुछ असैसिनेट हुए थे, उसमें भी लाइकली इनका हाथ है। इवन पाकिस्तान में जितने कश्मीरी सभी असैसिनेट हुए इस साल के अंदर 8 से 10 हैं, उसमें भी इंडियन रॉ का हाथ। ये एक नया अफगानिस्तान है, ये नए तालिबान है, ये वो तालिबान नहीं है जो माजी में थे। जिस जंग में हम फंस गए हैं उधर दहशतगर्दी की, और उधर अब तो कहने को तो हमारे दोस्त बैठे हैं अफगानिस्तान में, लेकिन दोस्ती किस तरह की हो रही है अब क्या मैं उस पर बात करूं। लेकिन अगर वहां इंडिया ने भी बॉर्डर आउट कर दी है तो मेरे भाई फिर जंग आप मगरिब में लड़े मशरिक में लड़े, बुनियादी चीज पैसा है। सुनिएगा जरा ये गुज़िश्ता रोज क्या हुआ। डेरा इस्माइल खान में दहशतगर्दों का हमला, और ISPR के मुताबिक इस कार्रवाई में सिक्योरिटी फोर्सेस की 23 फौजी शहीद हुए हैं। पाकिस्तान की लाइट मशीन गने, इन्फेंट्री यूनिट्स की आरपीजीज, आपके जो है रॉकेट लॉन्चर्स जो है वो तालिबान आपसे छीन के ले गए, इस्तेमाल करते हैं आपके खिलाफ। अफगानिस्तान में खुले हम वो जो मिलते भी हैं वो यहाँ भी लेके आते हैं आपके खिलाफ, आप ही का असला इस्तेमाल करते हैं। अल्टीमेटली जब एक मॉब इकट्ठा होके फौजियों के ऊपर अटैक करता है, हर फौजी कैंप में जो है वो राइफलमैन उन्होंने भेजे हुए होते हैं। बदमाशी तो बंदूक की है ना, सरकारी बंदूक की बदमाशी है। उसके ऊपर अगर पूरा मॉब अटैक करे तो वो क्या करेगा, बजाय पहले हवाई फायर करेगा, उसके बाद लोगों की टांगों पे मारेगा, जो भी करेगा वो अपनी जान बचाने के लिए कुछ तो करेगा, या उसको फेंकने भी अगर वो देगा तो कोई ना कोई दरमियान में कुछ कर जाएगा। वो दोनों सूरत में बेइज्जती है, उनके हथियार ले लें तो वो भी डज नॉट लुक गुड कि आपकी नेशनल आर्मी जो इतनी कमजोर है कि अपने लोगों से उनसे हथियार छीन के ले जाते हैं, जो कि होता रहा है, कई दफा हुआ है। पाकिस्तान की G3s और पाकिस्तान की लाइट मशीन गने, इन्फेंट्री यूनिट्स की आरपीजीज, आपके जो है रॉकेट लॉन्चर्स जो है वो तालिबान आपसे छीन के ले गए, इस्तेमाल करते हैं आपके खिलाफ। अफगानिस्तान में खुले हम वो जो मिलते भी हैं वो यहाँ भी लेके आते हैं आपके खिलाफ, आप ही का असला इस्तेमाल करते हैं। असले की तो बहुत दूर की बात है, आपका अपना अफसर आपके खिलाफ हुआ है। बलूचिस्तान में जो आपका वो 313 नाम नंबर के साथ कोई ब्रिगेड चलता है, वो आपका अपना कैप्टन डिफेक्ट करके गया हुआ है वहां पे, वो चला रहा है, पख्तून कैप्टन है वो वहां पे चला रहा है सर, आपकी पूरी ब्रिगेड चला रहा है, बदरी है जो भी उस ब्रिगेड का उसने नाम रखा हुआ है। सबसे ज्यादा आपको नुकसान वो ब्रिगेड पहुंचा रहा है अपनी जो है गुरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक्स के जरिए। आप अंदाजा करो तो आप कुछ तो गलत कर रहे हो ना, आप लोगों की माओ बहने बेटे उठाओगे और उनको जो है वो मिसिंग पर्सन बना दोगे, और आप उनके बाद जो उनको तहखानों में डाल दोगे और कहोगे ये ग्रे हैं, इनको खाना नहीं देना, अंधेरे में मर जाए टीबी शीबी से तो ठीक है, नहीं तो आपके ऊपर अटैक होगा तो आप उस जेल में से मासूम बंदे निकाल के उनको फायर मार के कहोगे जवाबी कार्रवाई में 6 दहशतगर्द मारे गए, और बेचारे अंदर से डके हुए मिसिंग पर्सन की लाशें वहां पे फेंक दोगे आके, जो कि होता है, जो कि इतने अरसे से होता चला है, मैं आई विटनेस उस चीज का। तो फिर आप मुझे बताओ कि इतबार क्यों कोई आपके ऊपर करेगा भाई। एक बंदे को पता है कि मेरा घर का जो बच्चा उठाया है वो स्टूडेंट है, मिलिटेंट है ही नहीं, उनके बाप बैठे हुए रो रहे हैं बलूचिस्तान के अंदर, आप देखें क्या हो रहा है सर, लो रहे। आप कलेक्टिव पनिशमेंट देते हो ना, आपने वो पुरानी सोच FCR वाली जो है आज से 100 साल पुरानी रखी हुई है कि एक गांव में अगर 3 बंदे जो है वो मिसक्रिएंट है तो आप पूरे गांव को सजा देते हो, ठीक है। ये PMA के अंदर भी अगर प्लेटून में एक लड़का मस्ती करता है तो आप पूरी प्लेटून को देते हो सजा, आप कहते हो इससे प्लेटून में कोहेजन बढ़ती है। आपके बेसिक कॉन्सेप्ट ही जो है वो खराब है बेसिकली। उसके बाद अगर मिलिट्री में तो चलो ट्रेनिंग के लिए काम चल सकता है, बट एक सिविलियन सिटीजन के अंदर आपको जनाब के इस पूरे कबीले में 3 बंदे जो है उन्होंने हमारे खिलाफ हथियार उठा लिया। अब जिस जंग में हम फंस गए हैं उधर दहशतगर्दी की, और उधर अब तो कहने को तो हमारे दोस्त बैठे हैं अफगानिस्तान में, लेकिन दोस्ती किस तरह की हो रही है अब क्या मैं उस पर बात करूं। लेकिन अगर वहां इंडिया ने भी बॉर्डर आउट कर दी है तो मेरे भाई फिर जंग आप मगरिब में लड़े मशरिक में लड़े, बुनियादी चीज पैसा है। यानी ठीक है कि फौज है, सिक्योरिटी इदारे हैं, लोग हैं, लेकिन इकोनॉमी, पैसा खर्च होता है। तो इस वक्त हमें रिलीफ दिलाने के लिए वो माजी की जो आप कहिए सहूलत मैसर नहीं है इस वक्त, तो ये बहुत तशवीशनाक है। मैं ये बातें इसलिए नहीं कर रहा कि खुदा ना खास्ता को मायूसी की या डराने की, मैं ये गुजारिश कर रहा हूं कि हम पहले समझें कि चैलेंज कितना बड़ा है और ये कितना बड़ा होता चला जा रहा है। आप खुद अपने खिलाफ जो है खड़े कर रहे हो, हर रोजाना नए दहशतगर्द बना रहे हो, और शायद जानबूझ के बना रहे हो। अब तो मैं सोचने पे मजबूर हूं क्या इसलिए बना रहे हो कि तुम्हारी दुकान चलती रहे। अमन हो गया तो तुम्हारी दुकान कैसे चलेगी। हिंदुस्तान के आगे वैसे तुम लेट गए हो, जाके कश्मीर का तुम सौदा कर रहे हो, वैसे ही फलस्तीन आजाद करना था, इसराइल को उल्टा वेपन दे आए हो, सारा अपना एमिनेशन भेज रहे हो सारे का सारा। अफगानिस्तान को बार बार उंगल कर रहे हो कि तुम हमारा दुश्मन बन जा, या नया दुश्मन आके बन जा, और अंदर वॉर विद इन के अंदर तुम रोज बरोज नए से नए, तुम्हारी स्ट्रेटजी फ्लॉड है। लेकिन अब पहले में और अब में क्या फर्क है देखिए। पहले ये होता था कि अमेरिका और नाटो अफगानिस्तान में बैठे थे, और पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी की जो कार्रवाइयां होती थी उसमें हमें अफगानिस्तान से
नेटो की वो जैसा भी हमारा साथ था, बहरहाल साथ था, तो उसमें हमें कुछ इन्फॉर्मेशन भी मिलती थी और वो हमारे कुछ टारगेट्स को ड्रोन अटैक्स, अमेरिकन ड्रोन अटैक्स, वो हमारे टारगेट्स पर हमले भी करते थे। उसके अलावा एक बहुत बड़ा फ़र्क ये था कि इंडिया ने जब बॉर्डर्स हॉट किए थे, वाजपेयी अभी वहाँ वज़ीर आज़म थे भारत में, और वो इंडियन पार्लियामेंट पे एक अटैक हुआ था। उसके बाद बॉर्डर्स हॉट हो गए थे, जिसके बाद दोबारा भी हुए कई दफ़ा। तो उसमें जो था वो ये होता था कि जब इंडिया बॉर्डर्स हॉट करता था तो हम अमेरिका और वेस्ट को जाके, मेनली अमेरिका को जाके बता दिया करते थे कि देखिए हम वॉर ऑन टेरर में जो हमारे लोग मसरूफ़ हैं आपकी वजह से, वो अगर इंडिया ईस्टर्न बॉर्डर अगर वो नाबाज आया तो हमें अपनी फोर्सेस मुंतकिल करना पड़ेंगी अपने मशरक़ी सरहद पे, और अगर हमने अपनी फोर्सेस वहाँ मुंतकिल कर दी तो आपकी जो जंग है वॉर ऑन टेरर वाली, ये इफेक्ट हो जाएगी। तो उस जो कि अमेरिकन इंटरेस्ट था, उनकी फोर्सेस वहाँ बैठी हुई थी, तो वो फिर इंडिया पर दबाव डाल के उसको यानी मिनिमाइज करके वो बॉर्डर्स हॉट वाला जो मामला है वो उसे कंट्रोल कर लिया करते थे ताकि हम तवज्जो उधर करें। आज वो चीज़ नहीं है। तो दो मैंने आपको बुनियादी बातें बताई। नंबर एक, अफगानिस्तान के अंदर जो शिकायतें हमें होती थी, हम अमेरिकन को वो लिस्टें दिया करते थे, अमरीकी उस पर कार्रवाई भी करते थे। नंबर दो कि अगर इंडिया बॉर्डर्स हॉट करता था तो हम वहाँ से अपने हक में यानी को फैसला करवा लिया करते थे। अब ये दोनों सहूलतें मैसर नहीं है। कभी कभी तो मुझे ऐसे लगता है कि हर बंदा डर रहा है, सियासतदान डर रहे हैं, कभी कोई डर रहा है, वो जो है ना बात नहीं करने, और फिर लोकल्स हैं वहाँ पे, स्टेट का बड़ा हैवी सिक्योरिटी अपरेटस, इसके बावजूद लोकल्स डरते हैं, कोई लंबा चौड़ा वो कदम नहीं उठाते, वो कहते हैं अगर हमने ये उठाया तो हमारे लिए मसला ना पैदा हो जाए।